तो सबसे पहले हमारा एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, सावलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। लोकेशन है इसकी जम्मू एंड कश्मीर। रिवर पूछ ली जाए तो आंसर रहेगा चेनाब। और इसी के साथ आपने जम्मू एंड कश्मीर वाले टेरिटरी से एक चीज और देखी है, विच इज इंडस रिवर। हमेशा इंडस वाटर ट्रीटी को याद रखना है जब भी इंडस रिवर की बात होगी। ये सीक्वेंस रहेगा IJC और RBS। अब देखो क्या किया गया, जो रिवर्स वेस्टर्न वाले ब्लॉक में जा रही थी उनको बोल दिया ये वेस्टर्न ब्लॉक में काउंट करी जाएंगी। तो ये जो शुरू किया ना इंडस, झेलम, चनाब, ये वेस्टर्न ब्लॉक में काउंट करी जाती है। एंड जो पानी रहेगा मेनली वो किसकी तरफ रहेगा, पाकिस्तान की तरफ। और ये जो बाकी की है रावी, ब्यास, ओहो ऐसे सतलुज, ये वाले कौन से पार्ट में आएगा, ईस्टर्न ब्लॉक। तो मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ द वाटर है इसका वो किसके पास आता है, इंडिया के पास। अब देखो पहलगाम अटैक होता है, फिर उसके रिस्पांस में ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करा जाता है। तो बहुत से प्रोजेक्ट थे जम्मू एंड कश्मीर में जो बनाने की हम ट्राई कर रहे थे, जिसके लिए क्लियरेंस अभी तक नहीं मिला हुआ था। अब ये जो सावलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसको बोला है कि इसको हम थोड़ा एक्सपेडाइट करेंगे, इसके लिए क्लियरेंस अटेन करेंगे और फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू कर देंगे। मतलब अभी तक ये एज सच जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम डिमांड रखते हैं कि इतनी प्रोड्यूस कर सकता है वो नहीं करी गई है। तो इसको ऑपरेशनलाइज करने की बात करी गई है कि इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद बोला गया कि इस सावलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को और ज्यादा बूस्ट दीजिए, इस पे हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। कौन सी रिवर आएगी, तो आंसर रहेगा आपका चेनाब रिवर। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे पाकिस्तान है, एंड एनर्जी सिग्निफिकेंस भी देगा क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करी गई है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करा जाएगा फ्रॉम वाटर। अब देखो जब भी डैम बनते हैं तो पीछे की साइड क्या होता है, रेजरवॉयर। एक तो होता है रेजरवॉयर जिसमें आप देखोगे बहुत सारा पानी यहाँ पे कलेक्ट होता रहता है और फिर आप धीरे धीरे उसको आगे की तरफ फ्लो करवाते रहते हो। यहाँ पे टरबाइंस लगी होती हैं, टरबाइंस यहाँ पे जैसे ही घूमती हैं आगे ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करवा दी जाती है। ये तो हो गया इसका मैकेनिज्म। अब यहाँ पे रिजर्वायर जब लिखा है तो मतलब पानी का लेवल काफी ज्यादा आपको मिलेगा, डेप्थ ठीक ठाक होगी। केसेस आप सुनोगे कि जंप लगा दी डैम के अंदर, क्योंकि डेप्थ बहुत ज्यादा होती है। दूसरी जो कंडीशन आती है वो है रन ऑफ वाटर की। रन ऑफ वाटर यानी कि जो नदी का बहाव होगा उसी का यूज करके टरबाइंस को रोटेट करा जाएगा। यहाँ पे छोटा मोटा रिजर्वायर आपको दिखाई देगा, उतनी ज्यादा डेप्थ नहीं होगी जितनी एक्चुअल में रिजर्वायर की होती है। तो ये जो आपका सावलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये कौन सी कंडीशन में है, रन ऑफ द रिवर। अब देखो इंडिया ने पहला ओवरसी डिफेंस फैसिलिटी बना दिया है। कहां पे बनाया, तो अगेन एक अफ्रीकन यूनियन की कंट्री न्यूज में आती है। आंसर इज मोरक्को। सीधा सवाल एक तो यही बनेगा क्या कि जो इंडिया की फर्स्ट ओवरसी टेरिटरी बनी है डिफेंस फैसिलिटी के लिए स्पेशली, और वो भी प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व है। बेशक यहाँ से हमारे गवर्नमेंट डेलीगेट्स गए हुए हैं पर प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व रहेगा, इस वजह से अपने में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर याद रखना इसका मोरक्को आ जाएगा। बाकी अफ्रीकन यूनियन कंट्री है मोरक्को, ये वाला पार्ट। इसके ऊपर एक स्ट्रेट आप पढ़ चुके हो ज्योग्राफिकली, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। एंड उसके बाद वेस्टर्न सहारा, ये वाला कई जगह पे आप देखोगे मैप में ना, ये जो मोरक्को वाला पार्ट है इसी के साथ इसको कनेक्टेड रखा होता है। पर अफ्रीकन यूनियन के वेबसाइट पे जाओगे उन्होंने वेस्टर्न सहारा को एज अ सेपरेट एंटिटी काउंट कर लिया है, यानी कि पहले आप 54 नेशंस देखा करते थे, अब 55 वहां पे आपको मिलेंगे। इसके अलावा अल्जीरिया के साथ भी इसका बॉर्डर शेयर होता है। बाकी मुझे बताओ मॉरिटानिया के साथ लगेगा, मॉरिटानिया के साथ बॉर्डर लगेगा, नहीं लगता है। उस दिन मॉरिटानिया की जब कंट्रीज करी थी तो बताया था कि थोड़ा सा गैप है, इनका बॉर्डर यहाँ पे टच नहीं करता। ऊपर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर याद रखिएगा, अल्जीरिया है, देन वेस्टर्न सहारा। अगेन डायरेक्शन आप खुद लगा सकते हो। तो वेस्ट वाली साइड में तो पूरा वाटर बॉडी है, कौन सा वाटर बॉडी आ जाएगा, अटलांटिक ओशियन। और ऊपर की तरफ देखोगे नॉर्थ वाले पोर्शन में तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आ जाएगा। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये कौन सा सी है, मेडिटेरेनियन सी, और ये वाला कौन सा आ गया, अटलांटिक ओशियन। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। कल एक क्वेरी आई थी स्टूडेंट की कि वो जो बे और गल्फ से रिलेटेड हमने आर्टिकल किया था, तो बे जो होती है हमेशा जरूरी नहीं होता वहां पे वर्ड यूज करा जाता है जनरल, मैंने जनरल वर्ड यूज करा था। इसका मतलब होता है हो सकता है गल्फ छोटे साइज की है पर उसकी डेप्थ ज्यादा हो, तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड रहता है। तो वहां पे मैंने वर्ड जो जनरली बोला था, तो जनरली का मतलब होता है 90:10 का रेशो। हमेशा ये चीज श्योर नहीं होगी और इसकी कोई ऑफिशियल डेफिनेशन भी नहीं है। जो बे होता है इसको मान लिया जाता है कि जनरली ये स्मॉल साइज की होती है, इसको थोड़ा लार्जर मान लिया जाता है।
फिर बे ऑफ बंगाल ज्यादा बड़ी है साइज में, वहीं पे आप गल्फ ऑफ कच्छ देखोगे तो वो छोटी सी है साइज में, वाटर की डेप्थ वहां पे ज्यादा है। तो एक फैक्टर डेप्थ का भी रहता है, गल्फ की जो डेप्थ होती है यूजुअली ज्यादा ही रहती है इफ कंपेयर टू द बे। इसके बाद इनके माउथ ओपनिंग की भी बात करी जाती है कि कितना एरिया आगे पानी जहां से निकल रहा है, तो गल्फ के केस में वाइडर माउथ होता है, देन यहाँ पे नैरो माउथ होता है। तो ये जो जनरली वर्ड होता है इसका ये पहले से मीनिंग क्लियर है कि हो सकता है साइज बड़ा हो पर वाटर शैलो हो, उतनी ज्यादा डेप्थ ही नहीं थी। जैसे गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया आपने पढ़ा और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल पढ़ा, ऑब्वियस सी बात है गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया में डेप्थ जो होगी वाटर की वो ज्यादा मिलेगी। पैसिफिक ओशन की बात करी गई है, वहीं पे बे ऑफ बंगाल देखोगे उसके कंपैरिजन में शैलो रीजन है। तो ये डिफरेंसेस रहते हैं। कई बार हो सकता है ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाए, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाए, ये फ्लक्चुएट कर सकता है, तो जनरल सा डिफरेंस है। चलो बाइट वाला तो देख लेंगे ये क्या रीजन है, BIGST। पर कारपेंटेरिया कौन से रीजन में थी? वो ऑस्ट्रेलिया के अपवर्ड डायरेक्शन में थी। एक तरफ आपने कोरल सी देखा था और दूसरी तरफ अरफपुरा सी देखा था, बीच में कौन सी स्ट्रेट आई थी? टॉरस स्ट्रेट। तो ये वाले जो डिफरेंस होते हैं ये जनरल से होते हैं, इनकी कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो जनरली वर्ड यूज कर लिया, खुद ही समझ लिया करो। 90:10, 80:20 का रेशियो यहाँ पे बन जाता है कि सारी स्पेसिफिक नहीं होंगी कंडीशन। ओके, आ जाओ वापिस से टॉपिक पे कि इंडिया की जो फर्स्ट ओवरसी डिफेंस फैसिलिटी है मोरक्को में, उसके बारे में। तो कौन सी कंपनी है? तो याद रखिएगा TASL, दैट इज टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। तो इन्होंने अपनी ये फैसिलिटी वहां पे बना दी है। तो डिफेंस टाइज जो हैं बिटवीन इंडिया एंड मोरक्को या फिर अफ्रीकन यूनियन, वो भी यहाँ पे स्ट्रेंथन होंगे। तो इस बार आपने नोटिस किया हो तो प्राइम मिनिस्टर की विजिट होती है अफ्रीकन यूनियन में। उसके बाद लो, तो अफ्रीकन यूनियन में प्राइम मिनिस्टर की विजिट्स होती हैं। उसके बाद हम डिफरेंट कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे डिफेंस टाइज के पर्सपेक्टिव से आ गया। तो अफ्रीकन यूनियन की इंपॉर्टेंस है, वो रिसोर्सेज से रिलेटेड भी है, ज्योग्राफिकली भी है। वैसे सेचेल्स में हमने अपने शिप्स भेजे थे, फिर वहां से कहाँ भेजे थे? मोजाम्बिक भेजे थे, राइट। तो याद रखना उनको। नेक्स्ट इज बाकी ये मेक इन इंडिया जो आप बार बार बोलते हो, आत्मनिर्भरता, उसका एग्जाम्पल आ जाएगा। साथ में एक इंटरनेशनल कैंपेन भी चलता है, इंडियाज मेक इन इंडिया, और दूसरा मेक विद फ्रेंड्स मेक फॉर द वर्ल्ड स्ट्रेटेजी। तो ये वर्ल्ड की कैंपेन है। जैसे मेक इन इंडिया अपनी पैन इंडिया लेवल पे कैंपेन चलती है, ये वर्ल्ड की चलती है कि फ्रेंड्स के साथ एसोसिएशन, यानी कि डिफेंस टाइज, कल्चरल टाइज, एवरी टाई जो भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल टाइज हो सकते हैं, एंड मेक फॉर द वर्ल्ड स्ट्रेटेजी। तो वर्ल्ड के भी मल्टीपल एग्जांपल्स आ जाएंगे। इतने सारे कॉरिडोर्स हम बना रहे हैं, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्रीज में कर रहे हैं, तो ये सारे आ जाएंगे इसके अंदर। एंड क्यों हमने ये टाई करा, तो आई थिंक अब आपको क्लियर है। पार्टनरशिप इंश्योर करी है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ऊपर आप स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देख रहे हो, जो एक छोटी वाटर बॉडी को बड़ी वाटर बॉडी के साथ कनेक्ट कर रही है। मेडिटेरियन सी है, ये अपने में वैसे स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड रूट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, इलीगल माइग्रेशन के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। तो अपने में ही मेडिटेरियन सी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा अटलांटिक ओशन। अच्छा मुझे ये बताओ, अटलांटिक ओशन से एक पॉइंट याद आया। एक जो आपके पोर्ट्स होते हैं, बंदरगाह होते हैं, अगर मैं एक टेरिटरी कुछ ऐसे बना रही हूँ, इनको देखना शेप्स को, और एक टेरिटरी कुछ ऐसे बना रही हूँ, आपको जो बंदरगाह है, पोर्ट्स हैं, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेंगे? ए पर मिलेंगे या बी पर मिलेंगे? कितने बोलते हैं ए, कितने बोलते हैं बी? बी पे क्यों? हाँ, यहाँ पे, और ऊपर से वाटर जो होगा वो आगे आगे शैलो होता जाएगा। यहाँ पे तो डुबकी लगाएंगे सीधे डूब जाएंगे, तो यहाँ तो शिप्स बनी रुक ही नहीं सकती, हार्बर फेज यहाँ पे बन ही नहीं सकता। तो जनरली आप देखोगे अटलांटिक ओशन के आसपास जितनी भी टेरिटरी है, एक तरफ नॉर्थ अमेरिकन देख लो, साउथ अमेरिकन देख लो, इनके पोर्ट्स यूजुअली आपको इस एंड पे मिलेंगे। यानी कि जो आपका नॉर्थ अमेरिका एंड ऑल वो है, इनका कौन सा साइड आ गया? ईस्टर्न। सेम साउथ अमेरिका, सेम इनके केस में आ जाएगा। इन बैंक्स पे आपको काफी सारे पोर्ट्स मिलते हैं, क्योंकि अटलांटिक ओशन के अंदर ये वाली जो बाइफर्केशन ट्राइफर्केशन है, ये बहुत ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा अवेलेबल होंगी उतने ही सारे आपको पोर्ट्स मिलेंगे, ठीक है। चलो ये अब अगेन जनरली बोला मैंने, यहाँ पे जरूरी नहीं है बीच में प्लेन एरिया आ जाएगा, वहां पे आपको पोर्ट्स नहीं मिलेंगे। तो जनरल वर्ड भी ध्यान में रखना है। ओके जी, नेक्स्ट मोरक्को की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो आई थिंक क्लियर है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ऊपर ही देखोगे तो कौन सी कंट्री आ गई? स्पेन आ गई। तो स्पेन एक यूरोपियन कंट्री है, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी हमारी बन जाती है अलॉन्ग विद द स्पेन एज वेल। नेक्स्ट इस फैसिलिटी का पर्पस क्या रहेगा? तो यहाँ पे हम वेरियस प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। DRDO का एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, साथ में जो प्राइवेट कंपनी है दैट इज TASL। इसके साथ व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म 8x8, ये जो साइड में आपको आर्मरी दिख रही है, इसके बारे में बात करी है। इसको इंडिजिनियसली यहाँ पे डेवलप करा जाएगा। कॉम्बैट व्हीकल है, कॉम्बैट व्हीकल के साथ साथ रिकॉनेसेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिकॉनेसेंस का मतलब होता है ऐसा मिलिट्री व्हीकल
जो एनिमी की पोजीशंस को भी लोकेट कर ले, रेडार वगैरह उसके साथ अटैच होते हैं, तो इसकी कंस्ट्रक्शन भी मोरक्को के रीजन में करी जाएगी। तो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे रखना। इसके बाद कमांड पोस्ट पे भी इसको यूज कर लिया जाता है। एम्बुलेंस वगैरह एक जगह से दूसरी जगह तो उसकी तरह भी एक्ट कर लेता है जब कॉम्बैट सिचुएशन बनती है। बाकी मोरक्को को ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफिकली वेस्टर्न सहारा और अल्जीरिया के साथ लैंड बॉर्डर्स आ जाएंगे। वाटर बॉर्डर्स आपने देख लिए ऊपर की तरफ, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और वेस्टर्न डायरेक्शन पे अटलांटिक ओशन, वही सारा यहाँ पे लिखा है। और वेस्टर्न सहारा का भी ये पार्ट बन जाता है। एंड नेक्स्ट इज हाईएस्ट पीक कौन सी आएगी, पॉइंट कौन सा आएगा, तो माउंट तोबकल। और ड्रा रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है इस कंट्री की, विच इज मोरक्को।